हेलो फ्रेंड्स, निर्मेय 10 तक हम लोग लगा चुके थे। इस वीडियो में पढ़ेंगे निर्मेय 11। लेकिन देखो, निर्मेय 11 ये आधा प्रश्न ही दिया गया है। पहले प्रश्न पढ़ लो क्या है। एक दूसरे को स्पर्श करते हुए 3 वृत्त बनाइए जिनके अर्धव्यास या रा और ला बराबर दिए हों। बराबर दिए हो मतलब यहाँ पे देना चाहिए था कौन कितने के बराबर है। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, मतलब ऐसा हमें 3 वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या दिया हो। क्या दिया हो? त्रिज्या। तीनों वृत्त की त्रिज्या दिया होगा। ठीक है, तो अधूरा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो यही प्रश्न सेम देखो, आपको हम दिखाएं अगर इसमें है, सेम यही प्रश्न इसमें है। देखो, 3 वृत्त की त्रिज्या है। देखो इसमें अर्धव्यास दिया था, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होता है जिसकी त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर। 1 दशमलव कितना 5 सेंटीमीटर। फिर कितना है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों को इस प्रकार खींचिए कि प्रत्येक वृत्त शेष 2 वृत्तों को स्पर्श करे। और एक बात और आपको बता दें, अगर देखो सेम वही काम है, एक वृत्त नीचे भी दिया गया लेकिन इसमें क्या दिया गया है, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए 3 वृत्त खींचिए जिनके केंद्र का खा एवं गा क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर, 5 और 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब जब त्रिज्या दिया रहेगा तो ये वाला विधि पढ़ोगे और जब केंद्र दिया रहेगा तो ये वाला। तो अभी हम लोग त्रिज्या वाला पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसको पढ़ लेंगे। तो हमें जो निर्मेय है इसमें त्रिज्या, अर्धव्यास का मतलब क्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है। तो इस प्रश्नों में क्या करोगे, इस प्रश्न को पहले आप नोट करो। वही वाला प्रश्न है, निर्मेय 11 है। 3 वृत्त की त्रिज्या है 1.5, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। को इस प्रकार खींचना है, इसको आप नोट कर लेना। चलो इसी को हल करते हैं। और सेम यही प्रश्न है, ठीक है, सेम है, बस इसमें अधूरा प्रश्न दिया गया है। एग्जाम में अधूरा नहीं दिया रहेगा, वहाँ पूरा दिया रहेगा। और रचना के चरण लिखना होता है, लिखना आप, ठीक है। चलो आइए हल करते हैं। देखो, इस प्रश्न को लगाने से पहले अगर हम आपको बताएं, एक रफ कार्य कर लें क्या, आसान हो जाएगा रफ कार्य करेंगे तो। कैसे, देखो बस समझने के लिए रफ कार्य करें, बाकी बता दे रहे हैं। देखो 3 वृत्त इस प्रकार खींचना है, तो एक काम करते हैं हम लोग 3 वृत्त खींच ही लेते हैं। जैसे एक वृत्त ये हो गया, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितना दिया गया है, इसका ना जो पहले त्रिज्या दिया गया था वो लिख लेते हैं। 1.5 दिया गया था और कितना दिया गया था, 2 दिया गया था और 3 सेंटीमीटर ये दिया गया था, त्रिज्या था। मान लो 1 मिनट के लिए ये कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या। अब देखो अगला वृत्त ऐसा खींचोगे, सॉरी ये स्पर्श करना चाहिए, तो आप इसको, ये रफ कार्य है, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं। एक वृत्त हम लोग ऐसा खींचे जो इसको स्पर्श करे, लेकिन इसकी त्रिज्या कितना होना चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मान लो 2 है। कितना होना चाहिए, 2। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था, 1.5। ये कितना था, 2 था। अब देखो एक वृत्त और हमें ऐसा खींचना है जिसकी त्रिज्या 3 हो मान लो, लेकिन स्पर्श भी करना चाहिए, तो मान लो हम लोग ऐसे खींच देते हैं। इसका केंद्र ये है। तो देखो अगर इसको हम लोग इसको मिलाएंगे तो यहाँ तक की दूरी कितना होना चाहिए, 3। और इसको अगर इसको मिलाओगे तो ये भी त्रिज्या ही है, इसकी भी दूरी कितना होना चाहिए, 3। और इसको मिला दें तो भाई ये अगर त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगा, ये भी कितना होगा, 2। अर्थात इसको अगर जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक। अब सोचो अगर हम लोग इसको यहाँ पे बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4.5। और इसकी बात करें तो एक यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1.5 है। यहाँ से यहाँ तक 2 है। अगर इसको जोड़ोगे तो 2 में 1 जोड़ोगे 1.5, तो ये हो जाएगा 3.5। तो हमें कुछ आइडिया मिल गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक, इसको खींचने के लिए यही करोगे, जो इनकी दो, देखो इसकी इस त्रिज्या को जोड़ोगे इसके साथ, इसको जोड़ोगे, इसको इसके साथ जोड़ोगे, ठीक है, तब हम आराम से खींच सकते हैं। तो आइए अब प्रश्न चलते हैं। प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा होगा, देख सकते हो वहाँ पे। तो सबसे पहले जो त्रिज्या दिया गया है, हम लोग त्रिज्या को नोट करते हैं। यहाँ पे त्रिज्या जो दिया गया है, मान देखो नाम भी दिया गया, नहीं दिया गया है तो मान लेते हैं। एक की त्रिज्या है 1.5, जो दिया रहेगा वही करोगे। फिर अगले का कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। फिर ये कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचोगे। और कितना खींचोगे, देखो जो हम लोग रफ कार्य किए थे, ये 1.5 है और ये कितना है, 2 है। इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 3.5। तो मतलब हम लोग सब सर्वप्रथम क्या करोगे, 3.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचोगे। एक काम करो, देखो इसको जोड़ लेना, रेखा खींच देना। इसको जोड़ लेना, रेखा खींच देना। इसको जोड़ लेना, रेखा खींच देना। इतना काम करना है। तो चलो सबसे पहला काम हम लोग इसको जोड़ेंगे। पहले वाले को 3.5 आएगा, तो 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। सबसे पहला काम यही होगा, 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड
खींच लो। ये रहा 3.5 सेंटीमीटर का। रचना के चरण लिखोगे और ये पेंसिल से बनाना होगा, ठीक है। इसका नाम क रख देते हैं, इसका नाम ख रख देते हैं। चलो अब देखो इसकी त्रिज्या कितना, 3 और कितना 2, मतलब 3 और 2, यहाँ पे देखो 3 और 2 को जोड़ोगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो अब अगला 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड होना चाहिए, तो उसको कैसे खींचोगे, देखो गोला प्रकार में भरना, ये वाला 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे और एक चाप लगाना पड़ेगा आपको। 5 इस बिंदु ख से एक चाप लगा दो कुछ इस प्रकार। अब ये तो इन दोनों को जोड़ दिए हो, 3 और 2। अब इसको जोड़ोगे 3 और 1.5 को, इसको जोड़ोगे कितना आएगा, 3 और 1.5 को, तो 3 + 1.5 बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे। 4.5 ये रहा 4.5। अब बिंदु क से क्या करो, एक चाप लगा दो, बस हम लोगों का काम खत्म। इसी को मिला दो, जो यहाँ कट किया इसका नाम ग रख देते हैं। इसको मिलाओ, क और ग को मिला दो, ग और ख को मिला दो, बस। अब जितना सेंटीमीटर का त्रिज्या खींचना था, देखो यहाँ पे 1.5 करोगे कितना, देखो पहले 1.5 और 2 जोड़े थे, मतलब 1.5 और 2 सेंटीमीटर का वृत्त बनाने वाले हैं। तो बिंदु क से 1.5 सेंटीमीटर, जैसे जिस क्रम से जोड़े हो उसी क्रम से वृत्त खींचना है। 1.5 ले लो, एकदम कुछ गड़बड़ी मत करना नापने में, नहीं तो वृत्त टच नहीं करे। देखो अगर हम लोग गड़बड़ किए होंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन हम लोग दोबारा नहीं बनाएंगे, सेम काम करोगे बन जाएगा। रचना के चरण जो जो किए हो वही लिखना होता है, अगर पूरा नंबर पाना है तो। ये कितना खींचे हम लोग, 1.5 सेंटीमीटर, थोड़ा चेंज हो गया है, तो चलो यहीं तक काम था, हो जाएगा हम लोगों का काम। आप गलती मत करना, थोड़ा इसको ऊपर करेंगे नहीं तो फिर ऐसे ही होगा बार बार। चलो अब देखो 1.5 था, फिर कितना था, 2 था ना, तो अब 2 भरोगे, कितना भरोगे भाई, इसको 1.5 + 2 किए थे ना, यहाँ पे लिख दो 1.5, फिर जो बचेगा वो 2, अपने आप 2 होगा वो। तो एक काम करते हैं, 2 है, देखो चाहे 2 ऐसे नाप लेना और चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी भर लेना, अगर होगा वहीं देखो तो सेम वहीं पर आने वाला है। एक वृत्त ऐसे खींच दो, ये 2 हो जाएगा और स्पर्श करके अपने आप जाएगा। अब अगले के लिए कुछ नापना है ही नहीं, आप ऐसे यहाँ से करो, सब कुछ सही रहेगा। चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी भर लेना और चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी भर लेना, अगर सब कुछ सेम रहा तो सब कुछ बना सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरो, और थोड़ा बहुत गलती किए रहोगे तो आपको त्रुटि देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। बनाओगे सेम ऐसे, ये बार बार हमसे हिल भी जा रहा है, तो उम्मीद है समझ गए होगे, ठीक है, कैसे बनने वाला है कुछ इस प्रकार से। लेकिन आप अगर सब कुछ सही रहेगा तो ये एक दूसरे को स्पर्श करेगा, इस बात को याद रखना। हम आपको बता दिए, आप अभ्यास करना, नहीं बन पाएगा तो बता देना, हम फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो इसमें फिर से सुधारेंगे, मिटा सकते नहीं है, तो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलो उम्मीद है समझ गए होगी आपको क्या करना है। देखो हम लोग क्या किए थे, 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर का लाइन खींचे थे। ये कितना था, ये तो 2 ही होगा भाई, वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या सेम होता है, ये 2, और ये कितना था, 2 के बाद शायद 3 था, तो 5 हो गया। 1.5 था, फिर कितना था, 3 था, ये यहाँ से यहाँ तक कितना था, 3 था, ये 1.5 था। तो कुछ इस प्रकार से आप खींचोगे। तो चलो निर्णय नंबर हम लोग अब 12 पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। निर्णय नंबर 12 नहीं चलेंगे, हम यही वृत्त बताएंगे, इसका पार्ट 1 2 समझ लेना, जिसमें हमें क्या दिया रहेगा। वैसे ये इसको हम आप पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसी में इंड स्क्रीन पे लास्ट में देखोगे अगर, तो इसको हम प्लेलिस्ट आपको देंगे, आप ये आई बटन पे मिलेगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। बताए हैं इसलिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है। फालतू को भाई एक वीडियो बार बार बनाने से क्या मतलब है, तो वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहीं पे लास्ट में दे देंगे, आप वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो पे आप जा सकते हो। चलो अब निर्णय हम लोग 12 पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे निर्णय 12, देख सकते हो 2014, 20, 22 और 23 में आया है। तो बढ़िया प्रश्न है, इसको आप वैसे मैथ में लगाए होंगे जहाँ तक है, फिर भी चलो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका रिवीजन करेंगे जरूर। एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र आ से, मतलब जो वृत्त खींचोगे 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला, उसका नाम क्या होगा, आ होगा, ठीक है। तो आ से 8 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु बा
स्थित है, बिंदु बा से दिए हुए वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। आइए तो प्रश्न स्क्रीन पे देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आप नहीं देंगे तो भाई प्रश्न नोट करके आप बगल में लिख लेना, भाई देख तो रहे हो प्रश्न क्या है। तो चलो हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं फिर से। प्रश्न है आपका, एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, नहीं तो बार बार यही लेगा। चलो, एक वृत्त की रचना करेंगे जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। प्रश्न में बोला गया था तो हम लोग 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरेंगे। और यार थोड़ा बहुत सपोर्ट वपोर्ट करो यार, क्या कर रहे हो भैया, व्यूज व्यूज तो ऐसे नहीं आ रहा है। और बोलोगे वीडियो रोज डालो, देखोगे नहीं, वीडियो रोज डालने के लिए परेशान करोगे। तो हम लोग देखो वीडियो बना के कभी 10-15 इकट्ठा डाल देंगे, घबराओ मत, आप पढ़ते रहो बस। हमारे पास 1 घंटा का टाइम होता है, उसी में चाहे जो कर लो, ठीक है, इसीलिए 1-2 बना पाते हैं। चलो ये रहा, एक वृत्त है जिसका नाम आ रखना पड़ेगा केंद्र का, क्योंकि प्रश्न में नाम दे दिया गया है, नहीं तो अपने मन से कुछ भी रख सकते थे। इस केंद्र का नाम हम लोग रखेंगे आ, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब देखो बोला गया है कि केंद्र आ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। चलो हम लोग इस साइड ले लेते हैं, या इस साइड ले लेना, कहीं भी ले लेना। चलो इधर जगह बचा है, यहाँ बचा है, इधर ही ले लेंगे। इस केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु बी है। तो चलो केंद्र से नापते हैं 8 सेंटीमीटर, यहाँ तक तो 5 ही होगा, कहीं भी ले सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बस शर्त क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। केंद्र आ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र आ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, बा। 8 सेंटीमीटर ये रहा, इसका नाम हम लोग रखते हैं बा। इसी बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। देखो जब इस वृत्त पर या बिंदु बा आ जाएगा तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो, बाहर रहता है तो 2, ठीक है। तो चलो अब ये बिंदु बा 8 सेंटीमीटर पे लिए हो, इसको आप मिला सकते हो, इसको क्या करो, मिला दो, आ और बा को मिला दो। तो रचना के चरण लिखोगे ना, एक वृत्त 5 सेंटीमीटर का खींचा, केंद्र आ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु बा लिया, तो इतना, फिर आ और बा को मिला दिया, जो करो वही लिखोगे, बार बार बता रहे हैं। रचना के चरण आपको ही लिखना पड़ेगा, अभ्यास कर लो। अगर रचना के चरण लिखेंगे वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, ठीक है, और इतना अगर लंबा वीडियो बनाएंगे तो मोबाइल ये दब जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आ और बा हो गया भैया, अब इसका आप आधा करोगे, ठीक है। जब ऐसे आएगा, केंद्र दिया हो, अब बिंदु बी बाहर स्थित होगा तो इस प्रकार से रचना करोगे। तो बा बाहर स्थित है, इस आ और बा का आप आधा कर दो, आधा करना आता ही होगा। और बा को क्या करोगे, आधा करोगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाओगे इधर, एक चाप इधर, सेम त्रिज्या रहनी चाहिए बिंदु आ से। इसको क्या करोगे, आप मिला दोगे। इसको आप, इसका नाम अगर हम लोग पर रख देते हैं, चलो, तो अब क्या करोगे, इस पा को केंद्र मानोगे। पा को केंद्र मानने का मतलब समझते हो, गोला प्रकार की नोक पा पे रख दोगे। और चाहे पा आ त्रिज्या ले लेना, आधा की हो तो दोनों बराबर आना चाहिए, नहीं बराबर आएगा समझ लेना त्रुटि कर रहे हो, उसको सुधारो। हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। एक वृत्त खींच दोगे, भाई सबसे गलती होती है, ठीक है, नहीं बनेगा दोबारा ट्राई करेंगे, आप भी हम भी ट्राई करेंगे, क्या दिक्कत है। चलो थोड़ा यहाँ पे कैमरामैन से बोलो फोकस करने के लिए, ठीक है, तो कैमरामैन भी हम हैं, फोकस भी हमें करना पड़ेगा। देखो जो हम लोग वृत्त खींचे थे यहाँ पे है, ये वाला नहीं, ये तो अर्धक वाला था, ये वाला, यही, इसको, ठीक है, इसको ध्यान देना। चलो भैया अपने स्थान पे चला, चलो अब, ठीक, चलो भैया इसको और ऊपर कर दे। तो बस अब कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे कट किया था सेम ऐसे यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पर भी फोकस करें या कराएं किसी से। ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा फोकस मत करो, वही हटो, अरे हट जा यार, ये क्या हो गया भैया, कुछ ज़्यादा ही फोकस हो गया। चलो देख सकते हो यहाँ पे, जो यहाँ पे कट करेगा ये वाला, ठीक है, अर्धक से नहीं मतलब है, ये तो हम लोग इस अर्धक करने के लिए खींचे, जो हम लोग वृत्त खींचे हैं, जो वृत्त जहाँ पे कट कर रहा है उसको, बस उसी को देखो, जो बिंदु यहाँ पे कट किया इसका नाम हम लोग चा रख दें, और इसका नाम लोग रख दे छा। तो बस इसी बा, इधर चलो यार,
बा और छा को आप मिला दोगे, ये एक स्पर्श रेखा हो जाएगा। और बा और जो इसका नाम चा रखे हो, बा और चा को क्या करोगे आप मिला दोगे, ये दूसरी स्पर्श रेखा होगा। तो यही था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक सूचना लाने वाले हैं हम लोग, कक्षा 11 और 12 सुन लो। ऐसे थोड़ा बहुत वीडियो छोटा ही बना है तो थोड़ा बकवास कर सकते हैं। 11 और 12 का हम लोग फिजिक्स और मैथ पढ़ाएंगे, लेकिन अगले सीजन से, ठीक है। तो चैनल नया बनाएंगे, यहाँ पे लिंक दे देंगे यहाँ पे, या फिर कोई भी वीडियो में बताएंगे उसके बारे में। बस आपको यही बोलेंगे सब्सक्राइब कर लेना भाई, 10 के बाद 11 में ही जाओगे। तो एक आध दो वीडियो हमारा भी देख लेना, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब किए रहना। धन्यवाद। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, दो वृत्त जिनके केंद्रों की दूरी 5 सेंटीमीटर है। मतलब दो वृत्त है जिनके केंद्र एक दूसरे के 5 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, भाई एक वृत्त 3 हो गया, बचा कितना 2, तभी तो दोनों वृत्त स्पर्श करेंगे, मतलब 2 ऑटोमेटिक देखो हो जाएगा। तो दोनों वृत्तों की एक सामान्य अनुस्पर्शी रेखा की रचना कीजिए। अगर हम आपको बताएं यही सवाल, देखो इस नियम से नहीं लगाएंगे, बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। हमारे पास एक बुक और है, देखो सेम प्रश्न है, 2016 में ये भी आया था। देखो ये तरीका क्या है, देखो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, भाई ये 5 दिया गया था, इसमें एक 3 बोल दिए तो बच्चा 2 ना। वही सवाल है, देख लो। एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इन वृत्तों की सामान्य अनुस्पर्शी रेखा, सामान्य अनुस्पर्शी रेखा की रचना कीजिए। अगर हम थोड़ा सा आपको याद दिला दें, देखो सामान्य अनुस्पर्शी हम लोग यहाँ भी कीजिए, लेकिन देखो अंतर समझो, यहाँ दोनों वृत्त स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो ये वाला नियम लगाओगे, अगर स्पर्श करेगा तो ये नियम लगाओगे। बस यही छोटी छोटी बात आपको याद रखना होगा। तो प्रश्न इसको पढ़ लेना, वही प्रश्न था दो जो निर्णय 11-12 क्या था। और हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी प्रश्न हो कक्षा 10, 11, 12, तो अभी आप 10 में हो तो कक्षा 10 में कोई भी प्रश्न हो फिजिक्स और मैथ में आप पूछ सकते हो, लेकिन उसके लिए यही शर्त है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेम प्रश्न है निर्णय नंबर 13, और जो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं आपको सेम ही है, ठीक है। तो चलो भैया प्रश्न एक बार आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग रचना करते हैं। तो प्रश्न पढ़ते चलते हैं, हो सकता है तो हम स्क्रीन पे दे भी देंगे अगर याद रहा तो एडिट करते समय, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, प्रश्न आप पढ़ चुके हो नोट कर लेना। यहीं से आप प्रश्न नोट करते चलो ना। एक देखो, एक आप वो काम करो ये कि जितना निर्मेय या जितना प्रश्न इंपॉर्टेंट बताए हैं, एक ऐसे पेज ले लो, ठीक है। उसी में अपने मन से जो आपको अच्छा लगे सारा प्रश्न नोट कर लो, उसी पे अभ्यास करो। 30-40 अभ्यास कर लोगे, 3 ही तो करना होगा, आ जाएगा आराम से। और रचना वचना के चरण करोगे, अच्छा नंबर मिलेगा। पिछली बार 90+ बहुत सारे लोगों का आया, बहुत सारे लोगों का 40+ भी आया है। क्यों आया है बता रहे हैं ना, जो नियम का पालन करोगे पूरा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, सीधी बात है। चलो हम लोग अपने प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न था, दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, स्पर्श करना चाहिए, दोनों के जोड़ दोगे, केंद्र के बीच की दूरी हो जाएगा। मतलब देखो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचोगे और शर्त क्या होना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच देंगे, 3 2 5 करोगे 5 हो जाएगा, उसी पे खींच दोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा, स्पर्श करने लगेगा। तो चलो इतना बकवास करने के बाद एक सवाल लगाते हैं हम लोग, बताओ। एक 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच देना, डॉट डॉट या वैसे खींच देना। चलो इसका नाम आ रख देते हैं, इसका नाम बा रख देते हैं। त्रिज्या कितना था, 3 और 2 था, तो आप स्वतंत्र हो, चाहे इधर 3 चाहे इधर 2 बनाओ, हम लोग इधर 3 बना देते हैं। पहले नाप तो लो कि ऐसे ही खींच दोगे। तो 3 सेंटीमीटर, वीडियो ना रिकॉर्ड होता है कि नहीं बोल के भाग देवा जाए, पता लग वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं होता है। चला हो रहा है, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर एकदम नापना, क्योंकि 5 खींचे हो, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे तो भी गड़बड़ होगा। तो 3 सेंटीमीटर का हम लोग रेखाखंड खींच लिए, और इसका क्या करोगे, एक वृत्त बनाओगे जिसकी त्रिज्या कितना होना चाहिए, 3, क्योंकि प्रश्न में बोला गया था। ये देखो कहाँ भाग रहा है, पेंसिल से बनाओगे, पेंसिल से। ये 3 हो गया भाई, जो बचा वो 2 ही होगा, तो आप इसी को नाप लो, क्या जरूरत है नापने का, पट्टी उट्टी से ना मत नापो, ऐसे ही नाप लो भैया। भाई 3 खींच चुके हो, 5 खींचे ही थे, जो बच्चा कितना होगा, 2 ही होगा। खींच दो इसको आप। अरे बन जाओ यार, क्यों टच हो रहे हो उधर, अगर दिक्कत हो रहा है, ऊपर मोबाइल है ना और टच हो जाता है, इसको थोड़ा और ऊपर करो तब घूम सकता है ये पूरा।
तो एक वीडियो बहुत कठिनाई से बनता है, बस आपके लिए वो 6 मिनट होता है, हमारे लिए तो 1 घंटा होता है भैया। चलो ये बन के तैयार है। अब हमें क्या खींचना है, अनुस्पर्शी। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो इस विधि में क्या करोगे, इस प्रश्न में क्या करोगे, आ और बा का आधा करोगे। ये दूसरा टाइप आ गया है अनुस्पर्शी खींचने का, एक टाइप तो हम लोग खींच ही चुके हैं। आ और बा का आधा करोगे, रेखा आ बा का आधा। आधा करना आता है, बिल्कुल आता होगा, और आना भी चाहिए। कक्षा 8 से पढ़ रहे होगे, सब आएगा। अब नहीं पढ़ोगे तो कुछ अधूरा रह ही जाएगा, इसलिए अपना बेसिक तेज करो सब लोग, ठीक है। तो चलो भैया, इसका अर्धक कर दो। देखो अगर थोड़ा बहुत भी इधर अर्धक में गड़बड़ी करोगे तो आपको त्रुटि मिलेगा देखने के लिए, इसलिए कोशिश करना एकदम ध्यान से बनाना। चलो जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम हम लोग प रख दें, कुछ भी रख दो, प ही रख देते हैं। इसको प को केंद्र मानोगे। अब प को केंद्र मानकर आप एक अर्धवृत्त खींचोगे। अब प को केंद्र मान के अर्धवृत्त खींचने का मतलब प और अ त्रिज्या ले लेना, या प और बा। चेक कर लो क्या सही आ रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो इतना तो भैया सबका होता है, तुम्हारा भी होगा, ये कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, होने तो थोड़ा बढ़ा देना। चलो इसको यहाँ मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे, इस देखो जो ये यहाँ स्पर्श कर रहा है दोनों वृत्त, इसका नाम रखते हैं, इसका नाम हम लोग सा रख दो। अब इस पर आप क्या करोगे, 90 अंश का कोण बनाओगे, चादा की सहायता से या किसी की भी सहायता से। मतलब हम लोग आबा के बिंदु सा पर लंब खींचने वाले हैं, चादा होना चाहिए हमारे पास, ये रहा। 90 अंश का कोण बनाओगे, थोड़ा आपको दिखाने के लिए ऐसे करते। चलो अब ये 90 हम लोग क्या, किस पे 90 अंश का कोण बना दिए, इस पे इसको मिला दो। उतना बड़ा जरूरत है नहीं, फिर भी हम लोग मिला देते हैं। चलो ये रहा 90 अंश का कोण। अब देखो जो हम लोग ये लंब खींचे थे, ये लंब यहाँ पे कट कर रहा है, इसका नाम हम लोग गा रख देते हैं। अब इस क्या करोगे, गा को केंद्र मानोगे, इस गा को आप क्या करोगे, केंद्र मानोगे। तो इसको और ऊपर करो यार, ठीक है। इस गा को केंद्र मानोगे, गा और सा, गा और सा दूरी आप क्या करोगे, भर लोगे, एक अर्धवृत्त और बना दो। अब ये दोनों अर्धवृत्त देखो, दोनों वृत्त को कहीं टच कर रहे हैं या काटते हुए जा रहे हैं, जैसे ये और ये। इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं, एक का नाम हम लोग का रख देते हैं और एक का नाम हम लोग यहाँ पर लिखो खा रख देते हैं। इसी का और खा को मिला दो, समान अनुस्पर्शी होगा। समान अनुस्पर्शी का मतलब होता है दोनों वृत्त पे जो स्पर्श रेखा खींचोगे वो एक साइड होना चाहिए। कैसे, देखो ये रहा, ये समान अनुस्पर्शी, देखो ये स्पर्श रेखा है तो दोनों वृत्त इधर ही है। अगर एक वृत्त इधर हो एक वृत्त इधर हो तिर्यक होता है। तो उम्मीद है समझ गए होगे। आइए अगला निर्णय चलते हैं, आज इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। देखो अगला निर्णय क्या बताने की जरूरत है, आप खुद बताओ। निर्णय 14 जो है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त की तथा वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक कोण देखो जो एक दूसरे को 50 अंश पर मिले। तो क्या ये पहला निर्णय यहीं से स्टार्ट किए थे, देख सकते हो। हाँ प्रश्न यही था, इसको देख लेना। इसमें तरीका देखो, इसमें तरीका दूसरा है, ये वाला तरीका दूसरा है, और हम लोग बताए दूसरे तरीके से। मतलब सब है, सब सेम है, सबका आंसर सेम आएगा, सब सही है, चाहे जो लगाओ। तो आप देख लीजिएगा, यहीं आई बटन पे लिंक दे रहे हैं, उस वीडियो पे आप पहुंच सकते हो अगर हमें याद रहा तो। बाकी हम पढ़ा चुके हैं। तो ये देखो आपका ये खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, रेखाओं और वृत्तों को स्पर्श करते हुए वृत्त एवं रेखाएं। तो याद रखना एक प्रश्न इसमें से आएगा, ठीक, और एक प्रश्न इसमें से आएगा। 2-3 ऑप्शन बता रहे हैं, एक प्रश्न इसमें से आएगा। और भैया एक प्रश्न इसमें से आएगा, 3 हो गया। और इसी में से एक इसमें से आएगा, एक किसी ऑप्शन में रहेगा, बहुविकल्पी आएगा। इस सबको आप
बनाना आना चाहिए। ये सब हमें नहीं आता है ना, नहीं तो बता देते। तो कोशिश करके दिखाएंगे वीडियो में, हंसना मत बस, और क्या। चलो बाय बाय, टाटा। तो हम सोच रहे हैं इसको एक ही वीडियो में कर देंगे, ठीक है। 2-3-4 सवाल इसको कंप्लीट कर देंगे, नहीं तो रोज़ रोज़ बोलते हो सर निर्मय निर्मय निर्मय, लो निर्मय करा दिए पूरा। धन्यवाद, बाय बाय।